बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। प्रदेश के 38 डीडीआरसी का खर्च उठाएगी सरकार, दिव्यांगजनों को आसानी से मिल सकेंगी सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में स्थापित 38 जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्रों को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने इन केंद्रों को राज्य के वित्तीय संसाधनों से संचालित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इससे न सिर्फ इन केंद्रों की कार्यप्रणाली सुधरेगी, बल्कि हजारों दिव्यांगजनों को बेहतर पुनर्वास सुविधाएं भी मिल सकेंगे। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के बच्चे दूसरे स्कूलों में होंगे शिफ्ट, संगठन बोले विद्यालय हो जाएंगे बंद। शासन ने कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को पास के स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है। इस आदेश का शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों का कहना है कि शासन विद्यालयों की पेयरिंग के नाम परिषदीय विद्यालयों को बंद कर रहा है। ये न सिर्फ शिक्षा के अधिकार अधिनियम की मूल भावना का अतिक्रमण है, बल्कि ग्रामीण बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय भी है। 10 जिलों के लोगों को मिलेगा कैंसर संस्थान के विशेषज्ञों का लाभ, टेलीमेडिसिन से मिलेगी सुविधा। तकनीक के माध्यम से अब 10 जनपदों के मरीजों को कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान के विशेषज्ञों का लाभ मिल सकेगा। इसके लिए संस्थान में टेलीमेडिसिन की स्थापना की जा रही है। इसमें मरीज डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर अपनी समस्या बता सकेंगे। कोरोना महामारी के समय टेलीमेडिसिन सुविधा ने इलाज की नई राह दिखाई। कब होगा फिल्म सिटी का शिलान्यास? 2 दिन बाद होगा फैसला। येडा सिटी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का शिलान्यास लगातार बढ़ता जा रहा है। सोमवार को फिल्म सिटी का शिलान्यास संभावित था, जो फिर आगे टल गया है। अब शिलान्यास की अगली तारीख पर यानी आज बुधवार को बोनी कपूर यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह से मिलकर बातचीत करेंगे। इसके बाद फैसला होगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 16B में बनेगा सरस्वती गार्डन। पार्क में दिखेगा ज्ञान, संगीत और कला का संगम। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्रैनो वेस्ट के निवासियों के लिए सेक्टर 16B में सरस्वती गार्डन विकसित करने की योजना बनाई है। सरस्वती गार्डन ज्ञान, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती को समर्पित होगा। इस गार्डन में ओपन लाइब्रेरी भी होगी, जिसमें छात्र अध्ययन कर सकेंगे। अवैध कब्जे नहीं रोकने पर 5 कानूनों को जिले से बाहर भेजे जाएंगे। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे होते रहे, लेकिन राजस्व कर्मचारी अनदेखा किए। अफसरों के निरीक्षण में यह सामने आया। इसके अलावा कई सरकारी जमीनों पर हाल ही में कमिश्नर ने अवैध कब्जों पर रिपोर्ट तलब की। इसी क्रम में कमिश्नर रोशन जैकब के निर्देश पर 5 राजस्व निरीक्षक यानी कानूनों को शहर से बाहर भेज दिए गए हैं। एडमिशन के लिए कट ऑफ लिस्ट हुई जारी। आज को बुलाए गए छात्र। आगरा कॉलेज ने सोमवार को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी थी। कॉलेज ने BBA, BCA के साथ BCom में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की पहली कट ऑफ जारी कर दी है। छात्र छात्राओं को प्रवेश के लिए आज से कॉलेज बुलाया जाएगा। फ्री बीटेक ऑफर के बावजूद IIT कानपुर फिर न बन सका JEE टॉपरों की पसंद। IIT कानपुर एक बार फिर टॉप 100 मेधावियों को नहीं भाया। टॉप 100 को शुल्क शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देने के बावजूद 6 वर्षों से संस्थान का यह सपना अधूरा है। 2019 में ऑल इंडिया 95वीं रैंक हासिल करने वाले छात्र ने यहां प्रवेश लिया था। जोसा की ओर से जारी किए गए सीट अलॉटमेंट के पहले चरण में 147वें रैंकर ने ITI कानपुर का चयन किया है। CCSU में सर्टिफिकेट व डिप्लोमा के साथ योग में 3 वर्षीय डिग्री पाने का मौका। इंटर के बाद ट्रेडिशनल प्रोफेशनल विषयों में प्रवेश का विकल्प तलाश रहे छात्रों के लिए योग में भी करियर की राह खुल सकती है। प्रमाण पत्र और डिप्लोमा के साथ छात्र योग में 3 वर्षीय डिग्री हासिल कर सकते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस एवं संबद्ध कॉलेजों में इस वक्त पंजीकरण चल रही है। मुक्त विवि से भी योग में डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं डिग्री की पढ़ाई की जा सकती है। यूपी में डीएम और सीएमओ के आपसी झगड़े ने लिया सियासी रंग। 2 धड़ों में बटे बीजेपी नेता, सपा भी उठा रही है सवाल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी के बीच का विवाद अब और गहरा होता जा रहा है। कुछ दिन पहले डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने शासन को चिट्ठी भेजकर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी को हटाने की सिफारिश की थी। जब ये बात सामने आई तो मामला और गर्मा गया। जैसे ही डीएम की सिफारिश की खबर बाहर आई तो विधानसभा अध्यक्ष और कुछ विधायकों की ओर से सीएमओ के समर्थन में चिट्ठियां सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इन चिट्ठियों में सीएमओ को न हटाने की मांग की गई है। ये विवाद प्रशासनिक नहीं बल्कि सियासी रंग भी लेने लगा है।
ग्रेटर नोएडा में 7.5 लाख रुपए में एयरपोर्ट के पास प्लॉट 8,288 की आएगी स्कीम। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यमुना अथॉरिटी जल्द ही संगठित क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए यीडा सिटी में एयरपोर्ट के पास 7.5 लाख रुपए में प्लॉट स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। फ्लैट की स्कीम तो पहले भी आती रही है, लेकिन जिले के तीनों अथॉरिटी में पहली बार इस तरह की प्लॉट स्कीम आने जा रही है। यूपी से इजराइल गए कामगारों को बंकर में रहने के निर्देश। 112 कंपनियों से जुड़े हैं हजारों लोग। इजराइल के यूपी के 5,952 कामगारों को लेकर प्रदेश सरकार लगातार समन्वय एजेंसी के संपर्क में है। ये कामगार इजराइल की 112 कंपनियों में काम कर रहे हैं। मिसाइल हमलों के बीच कामगारों को बंकरों और कार्यस्थलों में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। इजराइल में मौजूद यूपी के कामगारों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है। इस संबंध में प्रदेश सरकार के साथ समन्वय करने वाली एजेंसी NSDC इंटरनेशनल से लगातार बात हो रही है। MMMUT में बनेगी रोबोटिक्स और ऑटोमेशन लैब। इसी सत्र से मिलेगी माइनर डिग्री। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में 98 लाख रुपए की लागत से रोबोटिक्स एवं ऑटोमेशन लैब बनाई जाएगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने लैब की स्थापना के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया, जिसको विद्या परिषद और वित्त समिति की स्वीकृति भी मिल गई है। यूपी विधानसभा में सपा कांग्रेस साथ रहेंगे, अखिलेश यादव का ऐलान। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि इंडिया गठबंधन बरकरार है, उसी में विधानसभा चुनाव 2027 लड़ेंगे। सपा प्रमुख के इस बयान से न सिर्फ गठबंधन की एकजुटता का संकेत मिला है, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर भी बड़ा संदेश गया है। बरेली में बुजुर्गों और दिव्यांगों को मिला सहारा। मंत्री बीएल वर्मा ने 377 लाभार्थियों को बांटे 2134 उपकरण। खुशी से हिले चेहरे। बुजुर्गों और दिव्यांगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। राजकीय इंटर कॉलेज ऑडिटोरियम में मंगलवार को एक कार्यक्रम में उन्हें मुफ्त सहायक उपकरण बांटे गए। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की राष्ट्रीय वयोश्री योजना और एडीप योजना के तहत हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने किया। उन्होंने कहा, ये लोग कमजोर नहीं है, बस उन्हें थोड़ा सहारा चाहिए। ये उपकरण उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। बिजली महंगी होने की आशंकाओं के बीच शुरू हुई विरोध की तैयारी। 22 जून को महापंचायत में उठेगा मुद्दा। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने निजीकरण के साथ ही बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव का भी विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को समिति पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन उपभोक्ताओं की जेब काटने पर उतारू है। ये भी आरोप लगाया गया है कि भीषण गर्मी में हजारों श्रमिकों का स्थानांतरण करके बिजली व्यवस्था बेपटरी करना चाहता है। 5 साल में 3,000 लोगों का धर्मांतरण, अब कराई जा रही है घर वापसी। पीलीभीत जिले में नेपाल बॉर्डर से सटे गांव के ग्रामीणों की कमजोर आर्थिक स्थिति, अशिक्षा और अंधविश्वास का फायदा ईसाई मिशनरियों ने उठाया। सरकारी योजनाओं का लाभ और प्रार्थना से बीमारी से निजात दिलाने का झांसा देकर बड़े स्तर पर धर्मांतरण कराया। धनराशि और स्वास्थ्य लाभ न मिलने पर ग्रामीणों ने प्रार्थना सभा में जाना बंद कर दिया, तो उन्हें परेशान किया गया, मारपीट और अन्य तरीकों से प्रताड़ित किया गया। यूपी में जल्दी खत्म होगा मानसून का इंतजार। 19 और 20 जून को होगी मूसलाधार बारिश। उत्तर प्रदेश के लोगों को झुलसा देने वाली लू और तपिश वाली गर्मी से अब राहत मिलने वाली है। मानसून का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आज 18 जून की देर शाम से लेकर 19 जून के बीच प्रदेश के पूर्वी हिस्से से होते हुए यूपी में मानसून दाखिल होगा। इसके साथ ही 19 व 20 जून को प्रदेश में पूरब और पश्चिम के विभिन्न इलाकों में मध्यम से भारी मानसूनी बारिश के संकेत हैं। जन औषधि केंद्रों में दवाएं हुई और सस्ती। बीपी, शुगर, मस्तिष्क से जुड़ी दवाइयों के दाम भी घटे। सरकारी अस्पतालों में खुले जन औषधि केंद्रों पर अब पहले से भी सस्ती दर पर दवाएं मिल रही हैं। कई जेनरिक की दवाओं के दाम कम हुए हैं, जो पहले महंगी हुआ करती थी। इनमें बीपी, शुगर व मस्तिष्क से जुड़ी कई दवाएं हैं। केंद्र प्रभारियों का कहना है कि दवाओं की नई खेप आने के बाद दाम कम हुए हैं।
यूपी को 23 जून को मिलेगी एक नई यूनिवर्सिटी, राष्ट्रपति के हाथों होगा लोकार्पण, तैयारियां तेज। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों 23 जून को कराने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आयुष विवि के निरीक्षण के बाद जिम्मेदारों को विवि के अधूरे कार्यों को 22 जून तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए थे। निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन निर्माण कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा की जा रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में शुरू हो चुकी है नई सुविधा, सीएम योगी ने किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ धाम व काशी कोतवाल काल भैरव का दर्शन पूजन किया। इसके बाद योगी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में ऑडियो गाइड की सुविधा का भी शुभारंभ किया। योगी ने विकास परियोजना का निरीक्षण करने के बाद श्री काशी विश्वनाथ गर्भगृह में षोडशोपचार पूजन का लोक कल्याण की कामना की। काल भैरव मंदिर में भी विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी का मथुरा विजन, वृंदावन से गोकुल तक बनेगा 17 किलोमीटर लंबा नेचर वॉक पाथवे, 50 करोड़ रुपए होंगे खर्च। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वृंदावन से गोकुल तक नेचर वॉक पाथ बनेगा। ये 17 किलोमीटर लंबा होगा जबकि 2 मीटर चौड़ा होगा। इस पर 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद वन विकास के साथ मिलकर इस पर काम करेगा। पाथवे के दोनों ओर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मथुरा विजन 2030 को लेकर कृष्ण की नगरी में तेजी से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। श्रावण में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क, संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से होगी निगरानी, एसएसपी ने दे दिए निर्देश। आगामी श्रावण माह में निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर बरेली प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर कमर कस ली है। एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देशन में यात्रा मार्गों की पहचान और सुधार का काम युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन का उद्देश्य इस बार यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित बनाना है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कांवड़ मार्गों की पहचान शुरू कर दी है। यूपी में 504 ग्राम पंचायत घटी, अगले साल अप्रैल में चुनाव कराने की तैयारियां शुरू। यूपी में 504 ग्राम पंचायत कम हो गई है और अब 57,695 ग्राम पंचायत में चुनाव होगा। पंचायती राज विभाग ने आंशिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब ग्राम पंचायतों की संख्या में कोई फेरबदल नहीं होगा। अगले साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। प्रधानों के अलावा 826 प्रमुख ब्लॉक और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। अफसरों की लापरवाही, यूपी में भी पैक्स को कंप्यूटरीकृत करने की योजना फेल। उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय प्राथमिकी कृषि सहकारी समिति को कंप्यूटरीकृत करने की योजना अफसरों की लापरवाही का शिकार हो गई है। केंद्र सरकार के स्पष्ट निर्देश के बाद भी यूपी में 3000 बीपैक्स को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य 31 मई टीके पूरा नहीं हो पाया। यही नहीं, तमाम बीपैक्स में लगाए गए कंप्यूटर की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठे हैं और कंप्यूटरों की खरीद में भी गड़बड़ी के आरोप है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।